असंभव को संभव बनाने वाला। एक छोटे से गांव में रतन नाम का एक लड़का रहता था। रतन का बचपन बहुत साधारण था। उसके परिवार के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसके सपने हमेशा आसमान छूने वाले थे। रतन के माता पिता रोजमर्रा की मेहनत करते थे, लेकिन रतन के मन में हमेशा कुछ बड़ा करने की चाहत रहती थी। रतन स्कूल में बहुत मेहनती था। पढ़ाई में वो हमेशा टॉप करता, लेकिन उसके दोस्तों और गांव के लोग अक्सर उसे हंसते, कहते, ये लड़का तो बस सपने देखता रहता है, इस गांव में रहकर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन रतन को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। वह जानता था कि सफलता सिर्फ मेहनत और धैर्य से ही आती है। एक दिन रतन ने देखा कि गांव में कई बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि उनके पास किताबें या अच्छे शिक्षक नहीं हैं। रतन के दिल में एक विचार आया। उसने सोचा, अगर मैं कुछ ऐसा करूं जिससे गांव के हर बच्चे को शिक्षा मिल सके तो मेरा सपना पूरा होगा और मैं अपने गांव के लिए कुछ बड़ा कर पाऊंगा। रतन ने इंटरनेट और किताबों से सीखना शुरू किया। उसे कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में गहरी रुचि थी। वह दिन रात पढ़ता, वीडियो देखता और प्रैक्टिकल करता। उसके माता पिता और कुछ करीबी लोग उसकी मेहनत देखकर हैरान रह गए। लेकिन राह आसान नहीं थी। गांव में बिजली की समस्या थी, इंटरनेट का कनेक्शन मुश्किल से आता और कई बार किताबें भी नहीं मिलती थी। लोग कहते, ये लड़का फिर से सपना देख रहा है, कुछ कर ही नहीं सकता। रतन ने ठान लिया कि वो हार नहीं मानेंगे। उसने पुराने कंप्यूटर और मोबाइल्स इकट्ठे किए, खुद उन्हें ठीक किया और बच्चों को पढ़ाने के लिए एक छोटा सा कोचिंग सेंटर बनाया। पहले तो सिर्फ 5 बच्चे आए। रतन ने उन्हें पूरी मेहनत से पढ़ाया, कंप्यूटर सिखाया और उन्हें सपने देखने की प्रेरणा दी। धीरे धीरे बच्चे बढ़ने लगे। गांव के लोग भी ध्यान देने लगे कि रतन की पढ़ाई और उसके छोटे से कोचिंग सेंटर से बच्चों की सोच बदल रही है। रतन ने बच्चों को सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं सिखाया, बल्कि उन्हें खुद पर भरोसा करना, असफलताओं से लड़ना और अपने सपनों का पीछा करना भी सिखाया। रतन की मेहनत रंग लाई। कुछ सालों में उसका कोचिंग सेंटर इतना बड़ा हो गया कि गांव के सभी बच्चे वहां पढ़ने आने लगे। रतन ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की, जिससे दूर दराज के बच्चे भी सीख सके। उसने टेक्नोलॉजी के माध्यम से गांव के बच्चों को दुनिया से जोड़ दिया। लेकिन रतन की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसने देखा कि गांव में कई युवा नौकरी न मिलने की वजह से हताश हो रहे हैं। रतन ने सोचा, अगर मैं उन्हें भी रास्ता दिखाऊं तो उन्हें अपनी जिंदगी बदलने का मौका मिलेगा। रतन ने स्थानीय युवाओं के लिए कंप्यूटर और तकनीकी ट्रेनिंग शुरू की। उसने उन्हें प्रोजेक्ट बनाने, प्रोग्रामिंग करने और ऑनलाइन काम करने की ट्रेनिंग दी। कई युवा अब अपने घर से ही काम करके पैसे कमाने लगे। रतन का सपना सिर्फ खुद के लिए नहीं था, बल्कि पूरे गांव के लिए था। एक दिन रतन को देश के एक बड़े पुरस्कार के लिए चुना गया। जब उसे पुरस्कार मिला तो उसने मन से कहा, अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। मुश्किलें हमेशा आएंगी, पर हार मान लेना सबसे बड़ी गलती है। अपने सपनों पर भरोसा रखें और मेहनत करते रहें। असंभव सिर्फ एक शब्द है। रतन की कहानी पूरे देश में प्रेरणा बन गई। गांव का नाम बदलकर दुनिया में जाना जाने लगा। रतन ने साबित कर दिया कि अगर हिम्मत और मेहनत हो तो कोई भी सपना बड़ा नहीं और कोई भी चुनौती असंभव नहीं। रतन ने कभी यह नहीं सोचा कि वह प्रसिद्ध होगा या पुरस्कार पाएगा। उसका एक ही उद्देश्य था, दूसरों की जिंदगी बदलना, और यही उसकी सबसे बड़ी सफलता थी। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि सपने देखना कोई अपराध नहीं है, बल्कि यह जिंदगी की शुरुआत है। मेहनत और धैर्य से हर मुश्किल आसान हो सकती है। असफलताएं सिर्फ सीखने के लिए होती है, हार मानने के लिए नहीं। अगर आप दूसरों की मदद करते हैं और समाज के लिए कुछ करते हैं तो आपकी सफलता और भी बड़ी होती है। रतन की कहानी हमें याद दिलाती है कि असंभव शब्द सिर्फ हमारे दिमाग में होता है। जब हम खुद पर भरोसा रखते हैं, मेहनत करते हैं और हार नहीं मानते, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती।